हरे कृष्णा। बड़ी प्रसन्नता है आप सबको देखकर यहाँ पर जन्माष्टमी के पहले जन्माष्टमी कार्यक्रम मनाने के लिए। हम जन्माष्टमी 26 तारीख को मना रहे हैं। वैसे हम लोग 3 दिन मना रहे हैं, 24, 25, 26। लेकिन साथ साथ ऐसे कार्यक्रम भी बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे इतने सारे लोग हैं लेकिन बहुत कम लोग आए हैं नीचे, और फिर आप में से बहुत कम लोग अपनी सोसाइटी के बाहर निकलते हैं और उनमें से बहुत कम लोग मंदिर तक आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो इस कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार या श्री कृष्ण ही जो आए, इसका शास्त्रों में वर्णन है। कभी कभी कोई भी व्यक्ति अपने आप को अवतार कह देते हैं, किसी को मानना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ शास्त्र में वर्णन है, पुराणों में, वेदों में, तब फिर हमको स्वीकार करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने इस कलयुग में देखा कि लोग बाहर नहीं निकलते हैं, इसीलिए उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। क्या आंदोलन था कि वो खुद जाएंगे बाहर, कृष्ण बाहर जाएंगे, जैसे यहाँ पर राधा कृष्ण आए हैं, ताकि हम सबको लाभ मिल सके, दर्शन का लाभ, प्रसाद का लाभ, कीर्तन का लाभ, कथा का लाभ। और जब श्री कृष्ण भी आए, श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व जब वे आए, तो उन्होंने भी ऐसे कार्यों को किया, ऐसे स्थानों पर वो गए जहाँ लोग नहीं आ पा रहे थे। जहाँ से श्री कृष्ण पूरे भारत में केवल हिमालय छोड़कर, हिमालय में नहीं जा पाए, समय नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने बाद में उद्धव जी से कहा कि उद्धव, वहाँ भी बहुत ऋषि मुनि हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं नहीं जा पाया, आप चले जाना, क्योंकि उद्धव दिखते भी कृष्ण की तरह थे, तो इसलिए आप चले जाना। तो हिमालय को छोड़कर, उत्तर भारत के उत्तरी भाग को छोड़कर बाकी हर स्थान में श्री कृष्ण गए जहाँ उन्होंने दर्शन दिए, और यही उनके आने का उद्देश्य था। हम लोग जब जन्माष्टमी मनाते हैं तो जन्माष्टमी का अर्थ क्या होता है? जन्माष्टमी का अर्थ है कि भगवान का जन्म हो रहा है, तो हम उनके विषय में समझें वो कौन हैं। जन्माष्टमी का अर्थ है कि हम उनके विषय में जानकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। जन्माष्टमी केवल कोई एक ऐसा उत्सव नहीं है कि हमने मना लिए, जैसे हम होली मनाते आए, रंग लगाए, चले गए, अगले दिन ख़त्म। जन्माष्टमी वो उत्सव है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। जन्माष्टमी वो उत्सव है जहाँ अपने जीवन को बदलने के लिए हमें कुछ मूल्यों को, कुछ चीज़ों को सीखना चाहिए। नहीं तो समाज ऐसे ही चलता है, हमारा जीवन ऐसे ही चलता है। आप सोचिए कि ऐसे ही जीवन एक दिन निकल जाएगा। व्यक्ति शुरुआत में बचपन में स्कूल जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसके बाद विवाह करता है, संतान उत्पन्न होती है। जब तक उसको पता चलता है कि वो बूढ़ा होने वाला है, वो बूढ़ा हो चुका होता है ना। इतने ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं कि जब तक उसको पता चलता है तब तक प्राय बस वो समय आता है जहाँ वो कहता है अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो समय बचा है उसको किसी तरह निकाल लें। लेकिन देखिए, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी इच्छा से समय रहते ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे हमारा आज का जीवन भी सुखी हो और आगे आने वाला जीवन भी सुखी हो। ऐसा हमें कार्य करना चाहिए, और जन्माष्टमी जैसे उत्सव हमें वो सिखलाते हैं। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो लोग कभी कभी भगवान को समझ नहीं पाते। बहुत सुंदर एक श्लोक श्रीमद् भागवत में आता है, जहाँ बताया गया है कि भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें भगवान समझ नहीं पा रहे हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्यं गतानां परदैव तेन
मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजुः कृतपुण्यपुञ्ज। सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि ये जो ग्वाल बाल हैं ये कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। किन के साथ खेल रहे हैं? भगवान के साथ, कोई साधारण बालक के साथ नहीं। तो कितना पुण्य किया होगा इन्होंने, पुण्य पुंजा। पुण्य की तो पूरी बहुत बड़ी पूंजी होगी इनके पास, नहीं तो कैसे कोई खेल सकता है। तो देखिए वे समझा रहे हैं कि भक्ति करना, भगवान के निकट आना कोई साधारण कार्य नहीं है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म लग जाते हैं ये जानने के लिए कि कृष्ण ही भगवान है। ये बहुत जन्म लगते हैं, भगवान खुद कहते हैं भगवद गीता में बहुनाम जन्मनाम अन्ते। तो यहाँ इस श्लोक में इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या एक तरफ कहा गया कि ग्वाल बाल बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि खेला करते थे कृष्ण के साथ, डांटा करते थे कृष्ण को, चिढ़ाया करते थे कृष्ण को। कभी कभी तो एक ग्वाल बाल कहता था कि कृष्ण कृष्ण मेरी जो माँ है ना उसने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर भेजा है, खाओगे? कृष्ण कहे हाँ खाएंगे। तो अच्छा आँख बंद करो और मुंह खोलो। तो कृष्ण ऐसे बैठ जाते थे, आँख बंद करके और मुंह खोल लेते थे। तो वो क्या करते थे, कोई कड़वा सा पत्ता लेते थे पेड़ का और वो कृष्ण के मुंह में डाल देते थे। तो कौन है ये ग्वाल बाल जिनको इतना पुण्य मिल गया कि वो कृष्ण के साथ ऐसे आचरण कर रहे हैं? और गोपियाँ कैसे आचरण किया करती थीं? गोपियाँ घर में रोज़ माखन बनाती थीं और बनाते समय एक ही बात सोचती थी कि शायद आज कृष्ण आकर इसको चुरा ले। और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए कृष्ण जाया करते थे माखन चोरी करने। और कभी कभी गोपियाँ बड़ा डांटा करती थी कृष्ण को, पकड़ लेती थी, आज तुझे पकड़ लिया है, यशोदा मैया के पास ले जाएंगे। कृष्ण कहते थे नहीं 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 मत ले जाओ मत ले जाओ। कहते थे नहीं आज तो ले जाएंगे। तो कृष्ण कहते थे कि देखो कृष्ण बोलने में बहुत दक्ष है। तो जब कोई गोपी उनके ऊपर आरोप लगाती थी कि तूने चोरी की है, मेरे घर में आकर चोरी की है, तो कृष्ण बड़े मासूम होकर बोलते थे कि अरे मैं तो सोचता था कि ये मेरा घर है, तुम मेरी माँ हो, लेकिन आज तुमने ये बता दिया कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुमने कहा कि मैंने चोरी की तुम्हारे घर में आके। तो बेचारी की आंखों में आंसू आ जाते थे, अरे अरे कैसे कह रहा है बेचारा कृष्ण। तो कहते थे नहीं 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 तू चोरी कर, रोज़ आकर चोरी कर ले, तेरा ही घर है। तो ऐसे कृष्ण लीलाएं किया करते थे। तो क्या पुण्य किया इन लोगों ने जो इतना अवसर मिला कृष्ण के साथ आनंद लेने का। कृष्ण के साथ आनंद लेने के लिए कई कई जन्मों के पुण्य लगते हैं। हम लोग जैसे जीवन में कुछ अच्छे कार्य करते हैं, कोई भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब को कुछ दान करना, बहुत अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे ये पुण्य बढ़ता जाता है कई कई जन्मों में, और फिर एक समय आता है जब हम भक्ति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि पुण्य पुंजा, उन्होंने बहुत सारा पुण्य कमा लिया, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे लोगों की बात भी की जो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। अब हम 3 प्रकार के लोगों की बात बताएंगे, आप लोग देखिएगा कि आप किस में आते हो। तीनों में से किसी में तो आओगे ही, या तो फिर ऐसे होगे कि आपको पता ही नहीं कि भगवान क्या होता है। तो 3 लोगों की बात क्या की। सबसे पहला इत्थम सुखाम ब्रह्म सुखानुभूत्या, ऐसे लोगों का जिन्होंने भगवान के रूप को स्वीकार नहीं किया। मायाश्रितानाम, दूसरे हैं जिन्होंने माया का आश्रय लिया है। देखिए माया का आश्रय लेने वाले कौन हैं? ऐसा मत सोचिए कि कोई दूसरे प्लैनेट में रहने वाले लोग होंगे। ऐसे सभी लोग जो ये सोचते हैं कि बस इस जीवन में सुखी सुखी रहें, इस जीवन में आनंद मिलता रहे, आगे हमें कुछ लेना देना नहीं है, मायाश्रितानाम। ऐसा नहीं होता। आज जो आपको जीवन मिला है वो आपके पूर्व जीवन के कर्मों का फल है। और जब आप वो कर्म कर रहे थे आपने सोचा नहीं कि हमें क्या मिलेगा अगले जन्म में।
या लोग तो कहते किसने देखा है अगले जन्म, सब कुछ इसी जन्म में है, स्वर्ग नरक सब यही हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर ये बेकार की बातें हैं तो हमें बताइए कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर पैदा होता है, कोई व्यक्ति बहुत गरीब पैदा होता है, क्यों होता है? अगर कोई पीछे का कनेक्शन नहीं है, अगर कोई कर्मों का फल नहीं है, तो कैसे कोई आदमी बहुत अमीर बहुत गरीब, या कोई बहुत सुंदर बहुत कुरूप होता है, कोई बहुत स्वस्थ हमेशा हेल्दी रहता है और कोई पैदा होने से ही बीमार रहता है? सच है या नहीं है कि ऐसा नहीं होता, हम गलत कह रहे हैं? तो फिर कौन निर्णय लेता है? क्या भगवान ऐसे हैं कि आंख बंद करते हैं, थोड़े से जीवों को हाथ में लेते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, कोई ग्रेटर नोएडा में गिरा, कोई अमेरिका में गिरा, कोई लंदन में गिरा, और फिर जो जहाँ गिरा उसका वो वहाँ? नहीं, इस सब का आधार कर्म है। इसीलिए आज से ऐसे कर्म कीजिए ताकि आगे हमें रोना नहीं पड़े। जब जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, अचानक कुछ हो जाता है, तो हम लोग भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? भगवान नहीं करते हैं, ये तो हमारे कर्म हैं। जैसे करनी वैसी भरनी। हमने जब कर्म करते समय सोचा नहीं, और आजकल तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं लोग। आजकल लोगों का एक मोटो या लोगों का उद्देश्य क्या हो गया? जस्ट डू इट, कर लो, सोचा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। होता है ना, हम लोग गाड़ी भी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते चलाते भी हमारा यही भाव होता है। गाड़ी चलाते चलाते सिग्नल लाल होता है, हम लोग निकाल देते, देखा जाएगा जो होगा। ऐसे ही हम लोग जीवन की भी गाड़ी चलाते हैं, देखा जाएगा जो होगा, और फिर जब होता है तब हम प्रश्न करते हैं। आप विचार कीजिए कि एक छोटा बालक पैदा होता है, ये जरा बच्चों को पीछे बिठाइए, पीछे बिठाने की व्यवस्था है बच्चों को, क्योंकि एक बच्चा सारे पूरे सबको डिस्टर्ब कर देता है ना। और माता पिता को ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा बेटा सबको डिस्टर्ब कर रहा है। घर पर जाकर वो दूसरे को बताएंगे, पता है आज क्या हुआ, इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा था और ये बीच में नाचने लग गया, डांस करने लग गया, सारा कार्यक्रम में सबका ध्यान उसी पर था। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि बाकी सारे अपना समय लेकर आए हैं, समय दे रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हम बाकी सबका समय खराब ना करें। ठीक है, तो ज़रा बच्चों को थोड़ा संभालिएगा। वैसे बच्चों को बिठाना भी चाहिए, उनको भी सुनना चाहिए ये सब। भले आज नहीं समझें लेकिन प्रभाव पड़ेगा, आज नहीं तो कल जब बड़े होंगे तो ये जो सुना है इसका प्रभाव ज़रूर होगा। इसलिए सुनाना चाहिए, लेकिन अन्यों को डिस्टर्ब ना करके। तो इसीलिए ऐसे कर्म आज कीजिए, ऐसे कार्य ऐसे कीजिए आज कि हमें कल को रोना ना पड़े। तो जो मायाश्रिता हैं, माया का आश्रय लिए पहले प्रकार के लोग, वो क्या करते हैं? वो भगवान के पास आते हैं, लेकिन क्या करने के लिए आते हैं? कि भगवान मैं गड्ढे में गिरा हूँ, थोड़ा और धक्का मार कर अंदर कर दो मुझे। मतलब पहले से ही कष्ट है और ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं। ये नहीं मांगते। जैसे एक बार एक बूढ़ी महिला थी, तो जंगल से लकड़ी काट कर ला रही थी, बहुत बड़ा बंडल हो गया लकड़ी का उसके सर पर। तो अचानक चलते चलते, थोड़ी सी बूढ़ी थी, संभाल नहीं पाई, गिर गया, सब गिरकर ऐसे खुल गया पूरा लकड़ियाँ। तो बूढ़ी महिला ने सोचा कि ये तो बहुत ख़राब हुआ, मैं कहाँ से फिर से बांधूंगी। तो उसने भगवान को पुकारा, भगवान मेरी मदद करो। और उसने बड़े हृदय से पुकारा था, भगवान आ गए। सो भगवान ने आके पूछा कि बताओ क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, क्या चाहिए तुम्हें, मांगो, क्या मांगना है। तो उसने कहा, भगवान ये जो लकड़ी है ना, इसको बांध कर फिर से मेरे सर के ऊपर रख दीजिए बस। तो हम लोग भी भगवान से ऐसे ही मांगते हैं कि भगवान बस मुझे ये दे दीजिए, जिससे बोझा और बढ़ जाए। आप सोचिए वो बूढ़ी महिला क्या क्या नहीं मांग सकती थी। भगवान खड़े थे, उनको कहती कि मुझे अब ऐसा जीवन ही नहीं चाहिए, मुक्त कर दीजिए मुझे, लेकिन उसने क्या कहा, बोझा सर पर डाल दीजिए।
तो इस कारण से इनको कहा जाता है मायाश्रिता, जिन्होंने माया का आश्रय लिया है। मतलब जिन्होंने सोचा है कि बस ये जगत, ये जीवन, कई बार लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है और इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। सुना है आपने? बहुत गलत बात है। कहीं नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, भगवत गीता भागवत नहीं पढ़ा है, पुराण नहीं पढ़े हैं, इसलिए कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है और फिर आगे पीछे कुछ नहीं है। मतलब क्यों कहते हैं ऐसे? ये खाओ पियो मज़ा करो, क्योंकि आगे पीछे कुछ है ही नहीं, यही मनुष्य जीवन है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को जानना है। दूसरे होते हैं जो थोड़ा इससे परे चले जाते हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ माया से लेना देना नहीं, ये भौतिक जगत बहुत ख़राब है, मुझे दूर जाना है, लेकिन वो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते। उनको कहा जाता है इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, जिनको ब्रह्म सुख की आदत है। आपने सुना है कई बार लोग कहते हैं बस अंत में तो विलीन हो जाना है भगवान में। ये नहीं होना है। एक माता अपने बच्चे को जन्म देती है और बच्चा जन्म लेने के कुछ साल बाद कहे कि मुझे फिर से गर्भ में जाना है, तो माँ क्या सोचेगी? अरे मैंने इतना कष्ट देकर तुम्हें जन्म दिया और अब तुम अच्छे कार्य करने की बजाय फिर से वापस जाना चाहते हो। इसी तरह वो लोग हैं, भगवान जन्म देते हैं, भगवान हमारे पिता हैं, शाश्वत पिता, और हम कहें कि हमें फिर से भगवान में जाकर विलीन हो जाना है। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो भक्ति करते हैं, भगवान की शरण जाते हैं, दास्यम गतानाम परदैवतेना। ऐसे लोग कभी कभी वो भी भगवान की भक्ति ठीक से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो भगवान की कृपा को स्वीकार नहीं कर पाते। पहले प्रकार के लोग कृपा समझते नहीं हैं, दूसरे प्रकार के लोग कृपा को गलत लेते हैं, और तीसरे प्रकार के लोग कृपा स्वीकार ही नहीं कर पाते। इसीलिए जीवन की पूर्णता नहीं होती है। तो हमें जीवन की पूर्णता कैसे मिले? ये जो कर्मों की बात की, हम क्या ऐसा करें कि हमें फिर से कष्ट ना हो, हमें दुख ना हो जीवन में? क्या करना चाहिए? बहुत सरल है, बड़ा सरल उपाय है। जैसे आप किसी काम को कराना चाहते हो, आपने यहाँ किसी सरकारी अधिकारी को कहा, उसने मना कर दिया, नहीं होगा। आपने उसके ऊंचे अधिकारी से कहा, उसने भी मना कर दिया। फिर आपको किसी ने कहा कि अरे मोदी जी से मेरी बड़ी अच्छी पहचान है, चलो तुम्हें मिला देता हूँ। अच्छा, तो आप जानते हो मोदी जी को? हाँ हाँ। तो वो आपको मोदी जी के पास ले जाता है। आप मोदी जी को कहते हो कि सर ये इतने छोटा सा काम है, होने। मोदी जी, राई कौन है, बुलाओ इनका ये काम करो। काम होगा कि नहीं होगा? कि उसके बाद भी नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो ऐसे ही अगर हमें सारे कष्टों से दूर जाना है तो हम इधर उधर किसी किसी के पास जाते रहें। जो लोग थोड़ा बहुत इस जगत में, कोई बारिश कर देता है, कोई धूप दे देता है, कोई अन्य हवा दे देता है, हम ऐसे लोगों के पास जाते रहें और कहते रहें कि कुछ कराओ, नहीं होगा। हम क्या करते हैं? हम सीधा टॉप के व्यक्ति के पास जाते हैं, जिससे ऊपर कोई नहीं है, और वो हैं श्री कृष्ण। तो बहुत सरल उपाय है कि हम कृष्ण के विषय में सुने। देखिए, भक्ति करना कोई बहुत कठिन नहीं है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ती, घर नहीं छोड़ना पड़ता, हिमालय नहीं जाना पड़ता। ये गलत धारणाएं लोगों ने बनाई हुई हैं कि अगर भगवान को पाना है तो हिमालय में चले जाओ। ये गलत धारणाएं लोगों ने बनाई हुई हैं कि अगर भगवान को पाना है तो घर छोड़ना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा। ऐसा नहीं है। भक्ति बहुत व्यवहारिक है, और वो क्या है? जहाँ है, जिस स्थान में है, वहाँ रहकर भक्ति कीजिए। कोई नहीं कहता, भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा। अर्जुन भगवान को कह रहा था भगवत गीता के पहले अध्याय में, मैं भागना चाहता हूँ युद्ध से, मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, कर्तव्य करना ही होगा। तो भगवान क्या सिखला रहे थे कि घर छोड़ना, समाज छोड़ना, ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? कृष्ण को जोड़ना अपने जीवन में। तो इसीलिए
कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए। इस कलयुग में बहुत सरल उपाय है। कली संतरण उपनिषद में लिखा है, जो इस कलयुग के लिए बना है, कि ये जो महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इसका उच्चारण करना, इसका जाप करना है, इसका कीर्तन करना है और जीवन वैसे ही सफल हो जाएगा। क्यों इतना सरल उपाय दे दिया? क्योंकि पता है भगवान को इस समय में हम लोग तपस्या नहीं कर सकते, हिमालय नहीं जा सकते, बहुत बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, तो इसीलिए कम से कम नाम ले लें। और यही स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व आए। तो सच्ची जन्माष्टमी क्या होगी? जब हम उस भावना को, उस उद्देश्य को जिसके लिए महाप्रभु आए, जिसके लिए कृष्ण आए, उसको अपने जीवन में अपनाएं। तो कृष्ण के आने के पहले जो स्थिति थी वो भी हमें बहुत कुछ सिखलाती है। श्री कृष्ण के आने के पहले पृथ्वी पर बहुत सारा अन्याय बढ़ गया था। कहना चाहिए पृथ्वी का भार बढ़ गया। क्या भार होता है पृथ्वी का? पृथ्वी का भार होता है हर वो व्यक्ति जो झूठ बोलता है, हर वो व्यक्ति जो पाप करता है, वो पृथ्वी का भार है। हमें क्या बनना चाहिए? पृथ्वी का आभूषण या पृथ्वी का भार? पृथ्वी को आनंद होना चाहिए कि ये मेरे ऊपर है, मेरे आभूषण की तरह है। जैसे हम लोग अगर अपने शरीर के ऊपर कुछ आभूषण पहनते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, दूसरे को भी अच्छा लगता है। तो पृथ्वी को अच्छा लगना चाहिए कि हम उसके ऊपर हैं। कब होगा? जब हम आभूषण बनेंगे, जब हम बोझा नहीं बनेंगे। तो पृथ्वी पर भार हो गया। पृथ्वी गई ब्रह्मा जी के पास गाय का रूप लेकर, अपनी व्यथा कही। देखिए, इस ब्रह्मांड के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं वो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान नहीं हैं। कई बार लोग ब्रह्मा जी को भी भगवान मानते हैं, लेकिन आप जानते हैं उनकी पूजा बिल्कुल नहीं होती है। एक ही जगह पर होती है दुनिया में उनकी पूजा, पुष्कर राजस्थान में, जहाँ ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर है वहाँ पर। तो ब्रह्मा जी इंचार्ज हैं इस ब्रह्मांड के। तो पृथ्वी चली गई कि कुछ कीजिए, आप तो इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा इंचार्ज निश्चित हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान के पास चलते हम लोग। तो वे भगवान के पास ले गए, क्षीर सागर के तट पर गए, जहाँ पर शास्त्रों में एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, पुरुष सूक्त प्रार्थना। उसको उन्होंने गाया, भगवान को प्रार्थना की कि आप मदद करें। तो भगवान ने कहा कि मैं आऊँगा। और फिर ब्रह्मा जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देवताओं को कही कि जल्दी जल्दी सब लोग यदुवंश में जन्म ले लीजिए। और सारे देवताओं में एक होड़ लग गई, पहले हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि साधारणतः तो देवता पृथ्वी पर आते नहीं हैं। आप लोगों ने देखा देवताओं को आते हुए? कभी दिखे कि नहीं? रास्ते में आप आलू खरीदने गए तो पास में भिंडी भी खरीद रहा था इंद्रदेव, कुछ ऐसे खड़े हुए मिले कहीं? देवता आते हैं इस पृथ्वी पर? कलयुग में नहीं आते, पहले आया करते थे। कलयुग में हम लोगों की इतनी योग्यता नहीं रह गई है। तो उस समय जब ऐसा भार बढ़ा, भगवान ने कहा तो क्यों इतने आतुर हो गए देवता आने के लिए पृथ्वी पर? एक ही कारण था, बड़ा महत्वपूर्ण कारण, और वो ये था कि उनको भगवान की सेवा का अवसर मिल रहा था। यदुवंशियों के रूप में, भगवान के संबंधियों के रूप में, और सेवा करेंगे वो कृष्ण की। इसीलिए बड़े आतुर हो गए, होड़ लग गई, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। और सारे देवता आए। किस लिए? भगवान आ रहे हैं। तो सब देवता जब आए, उन्होंने अपना अवतार रूप लेना शुरू किया। तो अब कृष्ण का अवतार होना था, भगवान आने वाले थे। अवतार मतलब जो ऊपर से नीचे आते हैं, भगवान अपने धाम से नीचे उतर कर आते हैं, इसीलिए अवतार कहते हैं। तो बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन शुरू किया शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में। तो देवताओं से सीखिए कि वो भी आतुर हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, तो हमें कितना आतुर होना चाहिए।
हमें तो रोज़ अवसर मिल सकता है यहाँ पर। तो फिर बहुत सुंदर प्रसंग आया कि देवकी का विवाह हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी अब कथा कह रहे हैं कि कैसे कृष्ण का जन्म होगा। तो कृष्ण के जन्म की कथा आपने हज़ारों बार सुनी होगी, और हम भी कोई नई कथा नहीं कहेंगे। हमारे कथा में ऐसा नहीं होगा कि वो देवकी नहीं कहीं और से प्रकट होंगे कथा वही है, लेकिन बारंबार सुनने से उसका रस बढ़ जाता है, बारंबार सुनने से हृदय शुद्ध हो जाता है। श्रवण बहुत ज़रूरी है, और सुनना चाहिए। किस भाव में सुनना चाहिए, यहाँ थोड़ा घड़ी रख दीजिए, किस भाव में हमें सुनना चाहिए कथा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब कथा सुन रहे हैं, अभी हम कृष्ण की कथा कहने जा रहे हैं, तो आप सब किस भाव में सुन रहे हैं? आप सब किस भाव में सुन रहे हैं? ओके, आप में से कोई बताइए, आप इस समय कथा सुन रहे हैं, आपके मन में क्या आ रहा है, क्या चल रहा है? कोई भी कुछ जो चल रहा हो बता दिए, हम किसी को बताएंगे नहीं। हाँ, भक्ति भाव, हाँ, चेतना जागृत हो रही है, बहुत अच्छा, चेतना जागृत हो रही है, भक्ति भाव हो रहा है। हम आपको एक प्रसंग सुनाते, एक राजा का, वो कैसे सुनते थे, बस छोटा सा 2 मिनट 5 मिनट का प्रसंग है कि वो राजा कैसे सुना करते थे, तब आपको शायद समझ में आएगा कि हमें कैसे सुनना है। एक राजा थे बड़े प्रसिद्ध, जिनका नाम था राजा कुलशेखर। बहुत साल पहले, 5000 साल पहले की बात। राज्य किया करते थे, और उनको रामायण में, भगवान राम में बड़ी रुचि थी। तो रोज़ उनके दरबार में रामायण सुनाया जाता था, और कैसे सुनते थे वो, अब उसको आप सुनिए बड़े ध्यान से। राजा कुलशेखर रामायण सुन रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि वो उस रामायण में हैं, वहाँ खड़े हैं। तो उन्होंने सुनना शुरू किया, चला जा रहा है, रामायण का प्रसंग आ गया कि रामचंद्र जी और सीता वन में हैं, लक्ष्मण सीता सब वन में हैं, और अचानक वहाँ पर 14,000 राक्षस उन पर आक्रमण करने आ रहे हैं। जनस्थान में ये हुआ था। तो जैसे ही राजा ने सुना कि 14,000 सैनिक रामचंद्र जी पर आक्रमण करने आ रहे हैं और राम अकेले हैं, रामचंद्र जी ने उसने लक्ष्मण को कहा था तुम सीता का रक्षा करो, मैं जाता हूँ। तो राम अकेले हैं और 14,000 सैनिक राक्षस उन पर आक्रमण करने आ रहे हैं। वो बैठे हुए थे सिंहासन पर, उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा सेना तैयार करो। सेनापति सोच रहा है क्या हुआ, सेना तैयार, कौन सा युद्ध होना है। लेकिन राजा जो होते थे ना, उनको मना नहीं किया जा सकता था। हमारे आज के राजा को तो कोई नियम बनाना हो तो वो लोकसभा राज्यसभा से पारित ही नहीं होता है। पहले ऐसा नहीं था, राजा मतलब जो उसने कह दिया वो कानून। उसने कहा ये होगा ये होगा, उसने कहा ये ज़मीन तुम्हारी तुम्हारी, कोई लोकसभा राज्यसभा नहीं होता था तब। तो राजा ने कहा सेना तैयार करो। सेना तैयार हो गई, राजा आगे आगे चल रहे हैं, सेना पूरी पीछे पीछे चल रही है, किसी को पता ही नहीं कि जा कहाँ रहे हैं। तो मंत्री ने जाकर राजा से पूछ लिया महाराज जाना कहाँ है, ये तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस समय भगवान राम की मदद करने जा रहे हैं। मंत्री ने कहा रामचंद्र 9 लाख साल पहले आए थे, वो अभी थोड़ी हैं। लेकिन मंत्री कह नहीं सकता था राजा को। तो उसने कहा रामचंद्र, हाँ रामचंद्र जी अकेले हैं, 14,000 राक्षस आक्रमण कर रहे हैं, हमारे होते हुए ऐसा नहीं होगा। मंत्री सोच रहे करे क्या, सेनापति सोच रहे करे क्या, क्योंकि कहाँ जाएंगे लड़ने, रामचंद्र जी तो है ही नहीं। तो उन्होंने 2 सैनिकों को बुलाया और कान में कुछ कहा। तो 2 सैनिक दूसरे रास्ते से तेजी से आगे गए, फिर वापस आ रहे हैं वो। तो राजा ने देखा 2 सैनिक आ रहे हैं हमारे, सैनिक क्या खबर लाए हो। राजा को कहा महाराज रामचंद्र जी ने अकेले 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। ओ अकेले मार दिया, ठीक है चलो वापस, फिर से सुनेंगे कथा। तो वापस आ रहे हैं और फिर से रामायण सुन रहे हैं। ऐसे प्रसंग। तो कहने का सार ये है कि जब रामायण सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं और उस कथा में प्रवेश कर लेना चाहिए।
तो ऐसे ही कथा प्रारंभ है कि अब देवकी का विवाह हो रहा है। कंस ने 2 महीने तक बहुत तैयारी की विवाह की। कंस ने विवाह में क्या खाना बनेगा और कहाँ डेकोरेशन क्या होगी, रथ कहाँ से आएगा, कहाँ वेदी बनेगी, वो कितने फूल लगेंगे, सब कंस अकेला कर रहा था। मेरी बहन की शादी है, बड़ी बढ़िया होनी चाहिए। तो 2 महीने उसने तैयारी की। विवाह का दिन आया, देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ। देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग है और उसमें सीखने लायक बहुत कुछ है। तो देवकी वसुदेव का विवाह हुआ। जब विदाई हुई तो कंस ने कहा नहीं नहीं नहीं, रथ पे एक सारथी बैठा था, नीचे उतरो। तो सारथी ने कहा क्या गलती हो गई मुझसे? अरे गलती नहीं, मैं रथ चलाऊंगा, मेरी बहन है, मैं छोड़ कर आऊँगा उसे। तो सब लोग देख रहे थे कि कंस कितना प्रेम करता है देवकी से, इतना उसने तैयारी की और अब खुद ही छोड़ने जा रहा है। क्योंकि जो राजा हुआ करते थे वो कभी रथ नहीं चलाते थे, सारथी चलाएंगे। बड़े लोग होते हैं ड्राइवर रखते हैं ना, लेकिन कंस ने कहा मैं खुद चलाऊंगा। कंस चलाने लगा। जैसे ही रथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, देवताओं ने सोचा, देखिए देवता भी क्या क्या खुरापात करते रहते हैं। तो देवताओं ने सोचा कि अगर कंस ने ये सेवा कर दी देवकी वसुदेव की, कौन है देवकी वसुदेव? बहुत महान भक्त हैं। अगर कंस ने इनकी सेवा कर दी तो भगवान मारेंगे नहीं कंस को, क्योंकि सेवा की है भक्त की, तो भगवान कृतज्ञ हो जाएंगे। देखिए भगवान हमारी छोटी सी सेवा से भी कृतज्ञ हो जाते हैं, हम लोग नहीं होते हैं। भगवान हमें बचपन से लेकर आज तक, जन्म से लेकर आज तक, गर्भ से लेकर आज तक हमारा पालन कर रहे हैं। ये धूप कौन दे रहा है? ये हवा कौन दे रहा है? ये जल कौन दे रहा है? भगवान हमेशा से पालन करते आए हैं। हम लोग कृतज्ञ नहीं हैं कि उनको धन्यवाद दें, लेकिन भगवान बड़े कृतज्ञ होते हैं। तो देवताओं ने सोचा कि अगर ये देवकी की सेवा कर बैठा तो भगवान मारेंगे नहीं कंस को, उल्टा उसको कुछ और अच्छा सा बना देंगे कि बहुत अच्छा कंस तुमने सेवा की मेरे भक्त की। क्योंकि देखिए भगवान, अगर आप भक्तों की सेवा करते हो ना भगवान के, तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, गजेंद्र मोक्ष, सुना है आप सबने? गजेंद्र फंस गया है और एक घड़ियाल ने उसका पाँव पकड़ा हुआ है। अब वो छुड़ा रहा है, नहीं छुड़ पा रहा है। भगवान आए बचाने के लिए। जब गजेंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान ने पहले घड़ियाल का उद्धार किया। क्यों? भगवान ये नहीं देख रहे थे कि झगड़ा हो रहा है, भगवान देख रहे थे इसने मेरे भक्त का पैर पकड़ा हुआ है ना, इसको पहले उद्धार करूँगा मैं। गजेंद्र को तो लेके जाऊंगा अपने साथ। एक ही प्रसंग है भागवत में जहाँ भगवान गरुड़ जी पर खुद बिठा कर लेकर गए हैं गजेंद्र को, और कहीं नहीं है। रथ आए हैं प्रसंग है, भगवान के धाम गए प्रसंग है, लेकिन भगवान खुद गजेंद्र को खुद भी बैठे और गरुड़ जी पर बिठा कर लेकर गए हैं, चलो तुम्हें लेके जाऊँ। इतना भगवान ने उद्धार किया है, लेकिन पहले उद्धार किया उस घड़ियाल का। तो इसलिए देवता नहीं चाहते थे कि सेवा हो जाए, तो देवताओं ने कुछ योजना बनाई, क्या करे क्या करे। अरे ये तो चल दिया, रथ चला दिया इसने, सेवा करना शुरू कर रहा है। अचानक आकाशवाणी हो गई, मूर्ख कंस। कंस एकदम रुक गया, ये क्या हुआ, कौन बुला रहा है मुझे? उन्होंने कहा जिस देवकी को इतना प्रेम दिखा रहे हो ना, इसी का अष्टम गर्भ 8वीं संतान तुम्हारी हत्या करेगी। जैसे ही कंस ने ये सुना कि 8वां संतान, ये नहीं था बताया था कि पुत्र होगा कि पुत्री, उसमें कहा 8वीं संतान, क्योंकि आगे चलकर 8वीं संतान पुत्री दिखने वाली थी। तो 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस घबरा गया और क्या किया कंस ने? उसी समय तलवार निकाल ली। उसने कहा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी देवकी और ना होगी 8वीं संतान, और मैं हमेशा जीवित रहूँगा। उसने लिया और मारने के लिए तलवार उठाई। देखिए इस जगत का प्रेम ऐसा ही है। हम लोगों को बहुत आदत है ना प्रेम करने की,
मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, लव एट फर्स्ट साइट हो गया, क्या क्या हो गया पता नहीं। लेकिन इस जगत का प्रेम क्या है, ये कंस से सीखिए। जब तक उसके लिए सब कुछ सही था, देवकी के लिए सब कुछ कर रहा है। जैसे ही पता चला कि देवकी मेरे विरोध में होने वाली है, मुझे मारने वाली है, उसको मारने के लिए तैयार हो गए। तो इसीलिए इस जगत में हम लोग जो प्रेम कहते हैं, वो प्रेम इतना ही है कि जब तक आप मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, मैं आपको प्रेम करता हूँ। जिस दिन आपने मेरा विरोध किया, तलवार निकल जाएगी। ये सच्चा प्रेम नहीं है। इसीलिए इस जगत में जो प्रेम हम देखते हैं, वो सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ पाने की भावना है। सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? जहाँ कुछ पाने की भावना नहीं है, केवल देने की भावना है। और वो हो सकता है भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण जन्मों से हमें देते आए हैं, और अब हमारी बारी है कि हम कृष्ण को कुछ दें। क्या दे सकते हैं हम कृष्ण को? सब कुछ तो उनका ही है, सब कुछ उनका है। लेकिन जैसे गंगा के जल को लेकर गंगा में अर्पण किया जाता है, ऐसे ही भगवान के ही चीज़ों को लेकर भगवान को अर्पण किया जाता है। क्या मिलेगा भगवान को? उनकी ही चीज़ें उनको देने से। ये इस तरह है, आप सबके छोटे बच्चे हैं, अगर आप अपने बच्चों को पैसे देते हो, जाओ चॉकलेट ख़रीद लाओ, बच्चा चॉकलेट ख़रीद के लाता है और ख़ुद खाने से पहले आपको दे देता है। चॉकलेट किससे आई है? आपके पैसे से। कौन लाया है? आपका पुत्र। लेकिन बस आपको दे रहा है। आपको अच्छा लगेगा या आप उसको थप्पड़ मारोगे? आप तो थप्पड़ मार दोगे ना, बदमाश, खुद नहीं खा रहा है, मुझे दे रहा है, ऐसे करोगे आप? आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? भले आप खाओ या ना खाओ, लेकिन आपको अच्छा लगेगा कि बच्चे ने पहले खाने से पहले मुझे दिया। बस भगवान को भी यही अच्छा लगता है। अगर हम खुद खाने से पहले थोड़ा उनको अर्पण कर दें, भगवान को अच्छा लगता है। इसीलिए है सब कुछ भगवान का, लेकिन देना चाहिए भगवान को, अर्पण करना चाहिए भगवान को, ये नियम है। तो इसलिए भक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति है भगवान को धन्यवाद देने की प्रक्रिया, कि हे कृष्ण, जन्मों जन्मों तक आपसे बहुत कुछ ले लिया मैंने, अब आपको कुछ देना चाहता हूँ। कृष्ण कहेंगे क्या दोगे? ये भूमि मेरी है, ये सूरज मेरा है, ये हवा मेरी है, ये पानी मेरा है। जैसे एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने भगवान से कहा, भगवान हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कृष्ण ने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? हम इतने अब एडवांस हो गए हैं, हमारा विज्ञान इतनी प्रगति कर गया है कि हम सब कुछ बना सकते हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा। उन्होंने कहा अरे भगवान, ये तो छोड़िए, हम मनुष्य भी बना सकते हैं, अब हमें आपकी क्या ज़रूरत है, जब हम खुद ही मनुष्य बना लेंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा बना के दिखाओ। तो वैज्ञानिकों ने कहा अभी लीजिए, अभी बनाते हैं। तो उन्होंने मिट्टी ली ताकि एक पुतला बनाए, ढांचा बनाए, फिर उसमें कुछ केमिकल वेमिकल डालेंगे, कुछ होगा। तो उन्होंने मिट्टी लेकर पुतला बनाने लगे। भगवान ने कहा 1 मिनट रुको। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले अपनी मिट्टी लेकर आओ। भाई तुम सब कुछ अपना करना चाहते तो मिट्टी तो लाओ कम से कम अपनी। तो ये वैज्ञानिक, हमारी इतनी प्रगति हो गई है, लेकिन आज तक अपनी मिट्टी तक तो बना नहीं पा रहे हैं हम लोग, क्या प्रगति होगी। इसीलिए जो कुछ है भगवान दिया है। भगवद गीता में भगवान बहुत सी ऐसी चीज़ों को कहते हैं, और कहते कहते भगवान एक चीज़ कहते हैं कि आपके अंदर जो भोजन को पचाने की शक्ति है वो भी मैं देता हूँ। तो भोजन भी भगवान दे रहे हैं, भोजन को बनाने के लिए अग्नि भी भगवान दे रहे हैं, और भोजन को खाने की शक्ति भी भगवान देते हैं, भोजन को पचाने की शक्ति भी भगवान देते हैं। फिर भी हम लोग कहते हैं कि मुझे भगवान की ज़रूरत नहीं। दुर्भाग्य की बात है। तो भगवान से प्रेम करना सीखना चाहिए। सच्चा प्रेम केवल भगवान से होता है, जहाँ कोई आशा नहीं की जाती। भगवान से हमें आशा, हमें भगवान के पास जाकर ये नहीं कहना चाहिए भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। भगवान को पता है आपको क्या चाहिए, इसीलिए भगवान के पास आना चाहिए। आपके मन में इच्छा होती है भगवान के पास आकर कुछ मांगने की कि नहीं होती?
कितने लोगों को होती है? हाथ ऊपर कीजिए। और जिन लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया, क्या वो लोग सोचते हैं कि हम विश्वास कर लें उनके ऊपर कि उनको इच्छा नहीं होती है? तो हम सबको होती है, हम कुछ मांगते हैं भगवान से, राइट? तो आज के बाद आप लोग एक काम करा करिए, भगवान के पास आइए, जो इच्छा है मांग लीजिए। भगवान मुझे पैसा चाहिए, भगवान मुझे बहुत मान सम्मान चाहिए, भगवान 2-4 फ्लैट और चाहिए, जो मांगना है मांग लीजिए, ठीक है? आखिरी में एक वाक्य ज़रूर कहिएगा। क्या कहेंगे? भगवान मेरी बात सुनना नहीं, जो आपको सही लगे वो करना। क्योंकि अगर भगवान हमारी बात सुन लेंगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, एक बड़ा सुंदर प्रसंग है इस विषय में। एक बार एक माँ छोटी बच्ची थी, उसको लेकर एक दुकान में चली गई। वहाँ बहुत सारी टॉफ़ियाँ थीं। तो जो दुकान वो टॉफ़ी बनाने वाला था, उसने बच्ची से कहा कि ले लो, कुछ ले लो टॉफ़ियाँ। उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो माँ को बड़ा गर्व हुआ, बड़ा अच्छा लगा कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है, इतना कह रहा है फिर भी नहीं लिया। तो जब जा रहे थे बाहर, तो वो जो बनाने वाला था टॉफ़ी, उसने खुद उठाकर थोड़ी सी टॉफ़ियाँ दे, ऐसे उसने हाथ में टॉफ़ी भरी दी। तो तुरंत बच्ची ने आगे हाथ कर दिया। तो माँ को बड़ा बुरा लगा, अभी तक सोच रही थी बड़ी अच्छी है। तो खैर बाहर आकर माँ ने पूछा कि देखो, तुम्हें पहले जब कहा था, उसने कहा कि पहले ले लो, तो तुमने लिया नहीं, फिर जब उसने दिया तो क्यों ले लिया तुमने? तो बच्ची कहती है कि देखिए, अगर मैं अपने हाथ से लेती तो कितना आता, 2-4 टॉफ़ियाँ आती ना। अब उसने उठा के दी तो इतनी सारी आई हैं, इसीलिए मैंने वो ले लिया। तो ऐसे ही हमें भगवान के लिए सोचना चाहिए। हम भगवान से मांगेंगे तो क्या आएगा? 2-4 टॉफ़ियाँ आएंगी। अगर भगवान खुद उठाकर अपने हाथ से देंगे तो कितना आएंगी? बहुत सारी टॉफ़ियाँ आएंगी। तो इसलिए हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, और इससे विश्वास बढ़ेगा। आजकल दुर्भाग्य की बात है कि ना हम बच्चों को सिखलाते हैं भगवान की भक्ति, और ना ही हम करना चाहते हैं, क्योंकि समय नहीं है। और फिर स्कूल में भेज देते हैं जहाँ क्या सिखाया जाता है? बताइए, आपके कौन से स्कूल में भगवत गीता, भागवत, रामायण पढ़ाई जाती है? है कोई स्कूल पढ़ाते हैं आपको? क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स वैथ्स पढ़ाते हैं। देखो, इसको अभी पसंद नहीं है भैया, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है। पसंद आता है आपको? रामायण पढ़ाएं? नहीं पढ़ाते ना, पढ़ाना चाहिए बाप, अच्छा लगता है ना। हाँ, आएगा समय, आएगा जब रामायण भी पढ़ाया जाएगा। तो अभी स्कूलों से निकाल दिया रामायण, महाभारत निकाल दिया, भगवत गीता निकाल दी। क्यों? हम भगवान का विषय बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं भगवान का विषय? अरे वो भगवान का विषय नहीं, हम सब धर्मनिरपेक्ष राज्य में हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये नहीं होता है कि धर्म को बाहर कर दो। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है हर धर्म का समान सम्मान करो। तो इसलिए ये जो बच्चों में क्या भावना बढ़ रही है, वो भगवान से दूर जा रहे हैं। सिखाया भी यही जा रहा है। हमें एक छोटा सा जोक याद आ रहा है, आपको सिखाया, सुना है? समय है कि देर हो रही है? कितने लोगों के पास समय नहीं है या समय है? अच्छा, है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा और क्योंकि अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं, राइट? सो एक बार एक स्कूल में एक टीचर थी जो बहुत बड़ी नास्तिक थी खुद ही। हमारे यहाँ इस समय भी कुछ टीचर बैठे हुए हैं स्कूल के और कॉलेज के। तो बड़ी नास्तिक थी। तो उसने एक बच्चे को बुलाया और सारी क्लास के सामने वो सिखलाना चाहती थी कि भगवान नहीं है। तो उसने बच्चे को पूछा क्लास के अंदर, इधर आओ, तुम्हें ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है? बोले दिखाई दे रही है। पंखा दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। बाहर जाओ। बाहर से जाकर आए। तुम्हें सूरज दिखाई दिया? बोले हाँ दिखाई दिया। तुम्हें भगवान दिखे? बच्चे ने कहा नहीं, भगवान तो नहीं दिखे। उसने कहा मैं समझाती हूँ। ट्यूबलाइट दिखी क्योंकि ट्यूबलाइट है, पंखा दिखा क्योंकि पंखा है, सूरज दिखा क्योंकि सूरज है, भगवान नहीं दिखे क्योंकि भगवान। सरल।
तो बच्चा क्या बोलेगा, बच्चे ने कहा हाँ ठीक है, वो चला गया। लेकिन उधर एक छोटी सी बच्ची थी, शायद आपकी सोसाइटी की होगी, कोई यहाँ से ही कोई गई होगी छोटी, और बुद्धिमान लोग तो कहीं है नहीं, यहीं दिख रहे हैं ज़्यादा। तो एक छोटी सी बच्ची वो गई टीचर के पास, कहा टीचर मैं वही प्रश्न फिर से पूछना चाहती हूँ इसको। तो टीचर को लगा बहुत अच्छी बात है, सबको फिर से विश्वास हो जाएगा कि भगवान नहीं है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, बुलाओ लड़के को। लड़के को बुलाया, बच्ची ने वही प्रश्न किए, ट्यूबलाइट दिखी है? बोला हाँ। पंखा दिखा? हाँ। अच्छा बाहर जाओ। सूरज दिखा? बोले हाँ। बोले भी आखिरी 2 प्रश्न, तुम्हें टीचर का चेहरा दिखाई दे रहा है? बोले हाँ। बोले टीचर का दिमाग दिखाई दे रहा है? बोले कहा नहीं। उसने कहा मैं समझाती हूँ। उसने कहा कि ट्यूबलाइट दिखी क्योंकि ट्यूबलाइट है, सूरज दिखा क्योंकि सूरज है, टीचर का चेहरा दिखा क्योंकि टीचर का चेहरा है, और दिमाग नहीं दिखा क्योंकि टीचर का। गुड ना? जाकर बोलना अपने टीचर को ऐसे। तो इस तरह से समझाना, बच्चों को कहना, बच्चों के मन में डाल देना कि भगवान होते नहीं हैं, ये सब कल्पनाएं हैं। और सोचिए हम कौन सी आगे जनरेशन क्या बना रहे हैं। हमें जो अपने पूर्वजों से मिला वो हम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप खुद भी भगवान की भक्ति कीजिए और बच्चों को भी उसमें लगाइए, ताकि वे पढ़कर जब अच्छी स्थिति प्राप्त करें, अच्छी अच्छी जगह जाएं, IIT जाएं या बहुत दुनिया भर में जाएं, अच्छे बने, लेकिन भगवान को भूले नहीं। तो ये प्रेम हमें उत्पन्न करना है। तो उस समय कंस को जब ये कहा गया, कंस मारने के लिए तैयार हुआ, तो अब वसुदेव जी ने सोचा कुछ करना होगा, ये तो मार डालेगा। अभी तो विवाह होकर जस्ट बाहर निकले हैं, अभी ख़त्म हो जाएगी पत्नी, क्या होगा। तो वसुदेव जी अब तैयार हो गए कि अब बहुत अच्छे से बचाएंगे। तो कैसे बचाया वसुदेव जी ने, अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसके आगे के कार्यक्रम में आपको आना होगा, क्योंकि अभी समय बहुत हो गया है। अगर वसुदेव जी बचाने गए तो आप सबको भूख बहुत लग जाएगी। तो इसीलिए हमने सोचा कि वसुदेव जी को अगले कार्यक्रम में उसको आगे हम कथा बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम